और आज दूसरे दिन के प्रथम सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ जुड़े हुए महानुभावों, धर्मानुरागी सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ घाटकोपर आर्य समाज की ओर से। इस सत्र में हमारे वक्ता विद्वान पंडित नागेश चंद्र जी अपनी वाणी का लाभ हमें देंगे। तो मैं हमारे समाज की उप प्रधाना श्रीमती जयाबेन पटेल को आमंत्रित करता हूं कि पंडित जी को आमंत्रित करें और उनका परिचय आपसे करवाएं। तो श्री जयाबेन जी। नमस्ते साथी मित्रों, आइए घाटकोपर आर्य समाज का बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारे बीच युवा वक्ता आचार्य रविशंकर जी उपस्थित थे। बहुत सुंदर विषय का उन्होंने निरूपण किया है और हमारा आज भी परम सौभाग्य है कि हमारे बीच युवा वक्ता आचार्य नागेश चंद्र जी उपस्थित है। शर्मा जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और परिचय तो वक्ता की वाणी होती है, लेकिन अपनी परंपरा को निभाते हुए आइए उनका परिचय करते हैं। वैसे प्रखर वैदिक प्रवक्ता है। मेरा अनुभव रहा है कि प्रति रविवार को उनका प्रवचन मुलुंड आर्य समाज एवं आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में होता है। बहुत सुंदर विषयों का वो आकलन करते हैं। बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण होता है। मैं नियमित रूप से उनसे उनको सुनती हूँ और न्याय दर्शन और वैशेषिक भी पढ़ने का अवसर उनसे मिला। तो मैं आज जो हमारे बीच वक्ता के रूप में है आचार्य जी, उनको निकट से मेरा अनुभव रहा है। तो आइए, भौतिक विद्या भी उनके पास है, इसके साथ साथ विद्या विशारद है। एमएससी और एमबीए है और एरिका फोर्ब्स लिमिटेड कंपनी के डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड रीजनल हेड है। कितना निराला परिचय है इनका। और इसके साथ साथ युवा है और वाणी में प्रखरता है। विदुर जी ने जो वक्ता के विषय में व्याख्या की है, बराबर उससे अनुरूप है। तो आइए, आज भी हम उनका लाभ लेंगे। विषय क्या लेकर इस प्रांगण में हमारे वक्ता पधारे हैं? कितने दूर कितने पास। अब कितने दूर, किससे कितने दूर? क्या परिवार से, समाज से, राष्ट्र से? किस चीज से दूर और पास? आइए सुनते हैं ये द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में माननीय आचार्य नागेश चंद्र जी को कितने दूर कितने पास विषय से। सादर आमंत्रित है हमारे मान्यवर आचार्य जी, आपका स्वागत है। आइए हम जहां भी है उनका ताल वादन करके उनका स्वागत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्।
वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज घाटकोपर के इस 43वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर जूम के माध्यम से जुड़े हुए आर्य समाज घाटकोपर एवं मुंबई के अन्य सभी समाजों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए श्रोतागण, आर्यजन, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, महाभारत काल और पांडवों के जीवन के विषय में एक कथा आती है। जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के समाप्त होने के बाद सभी पांडवों ने श्री कृष्ण से ये पूछा कि अब आने वाला समय कैसा होगा, हम लोग अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करेंगे और कैसे हम इतनी बड़ी जो हानि इस देश की हुई है, इसके होने के बाद में इस देश की मनीषा को, इस देश की संस्कृति को, वेदों की परंपरा को और विश्व शांति को स्थापित कर सकेंगे। जब ये प्रश्न उन्होंने किए तो श्री कृष्ण ने उन सब से कहा कि जाओ, आज प्रातः काल का समय है, मैं भी थोड़ा व्यस्त हूं, आप जाइए, आप भी अपना काम कर आइए, मैं भी अपना काम कर आता हूं, सायंकाल हम लोग फिर मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। युधिष्ठिर जब गए तो उन्होंने एक विचित्र चीज देखी। उन्होंने 2 सूंड वाला हाथी देखा और इससे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। जिस दिशा में अर्जुन गए थे वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर पक्षी, जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, वो किसी पशु के मांस को खा रहा है। वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। भीम जब आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि वो बछड़ा जो है वो लहूलुहान हो गया। चौथे भाई जो सहदेव थे, उन्होंने देखा कि 6 कुएं हैं, 5 कुओं के बीच में एक कुआं, और वो 5 कुएं जल से भरे हुए हैं, लेकिन जो बीच वाला कुआं है वो एकदम सूखा पड़ा है, खाली पड़ा है। और उसके बाद नकुल ने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी शिला लुढ़कती हुई आई और लुढ़कते लुढ़कते उसने रास्ते में जो कुछ भी आया, चाहे पत्थर आए, चाहे पेड़ आए, उन सबको तहस नहस कर दिया, आगे बढ़ती चली गई अपने वेग के कारण से। लेकिन एक छोटा सा पौधा जब उसके सामने आया, उस छोटे से पौधे से टकरा करके वो रुक गई। और ये 5 भाई अपने आश्चर्यों को लेकर के श्री कृष्ण के पास, जैसा तय हुआ था, सायंकाल पहुंच गए। श्री कृष्ण ने एक एक करके सबकी बात सुनी और सुनकर के उन्होंने कहा कि देखो, आने वाला समय बड़ा विचित्र समय होगा, और आपने ये जो अलग अलग दिशाओं में जाकर के देखा है, ये सब उस आने वाले समय के विषय में ही आपको संकेत कर रहा है। सबसे पहले जो युधिष्ठिर ने देखा कि हाथी की 2 सूंड हैं, उस 2 सूंड से तात्पर्य यह है कि लोग ऐसे होंगे कि जो दोनों ओर से शोषण करना चाहेंगे। अब दोनों ओर से शोषण करना कैसा हुआ कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। यानी आप जिस प्रकार से उनका वार्तालाप होगा उस रूप में उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो
विश्वासघात करते हुए आपको दूसरी तरफ से हानि भी पहुंचाएंगे। दूसरा जो पक्षी अर्जुन ने देखा, उनकी बात को बतलाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि आने वाले समय में लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, विद्या तो उनके पास होगी, लेकिन चरित्र बहुत कम लोगों के पास होगा। और इस चरित्र के न होने के कारण से ये विद्या प्राप्त किए हुए विद्वान लोग भी हमेशा यही प्रतीक्षा किया करेंगे कि कब कहां से हमें धन की प्राप्ति हो। पदाधिकारियों में इस प्रकार का मन में लोभ होगा कि कब हमारा आगे वाला पदाधिकारी संसार को विदा करे और हम फिर उसके स्थान को ग्रहण कर लें। यानी पढ़े लिखे लोग भी चरित्र से हीन हो जाएंगे और लोभ आदि में फंस करके नाना प्रकार के दुर्गुणों से युक्त होंगे। भीम के आश्चर्य को जब श्री कृष्ण ने सुना कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि वो लहूलुहान हो गया, तब श्री कृष्ण ने कहा, भीम, आने वाले समय की एक झलकी तुमने भी देखी है कि लोग मोह में इतने फंस जाएंगे कि अपने संतानों को सदा अपने पास रखना चाहेंगे। न जब संतानों के भेजने का समय होगा तब संतानों को गुरुकुल आदि में भेजेंगे, और ना ही स्वयं का जब वानप्रस्थ आश्रमों आदि में जाने का समय होगा तब स्वयं घर को छोड़ेंगे, और इस मोह में फंसे हुए एक दूसरे का अकल्याण करते रहेंगे, एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहेंगे और जीवन को कलहमय बनाते रहेंगे। ये इतना मोह आने वाले समय में बढ़ जाएगा। और उसके बाद चौथा जो सहदेव का आश्चर्य था कि पांचों ओर भरे हुए कुएं, लेकिन उनके बीच में एक खाली कुआं है। उसको सुनकर के श्री कृष्ण ने कहा, देखो सहदेव, आने वाले समय में यह भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हम देखेंगे कि लोगों के पास खूब धन संपत्ति होगी और अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए खूब खर्चा करेंगे, शादियों में, ब्याहों में दिखावा करने के लिए बहुत खर्चा करेंगे। लेकिन उनका पड़ोसी अगर भूखा प्यासा है, उनका पड़ोसी अगर विपत्ति में है, उनका पड़ोसी अगर साधनहीन है, तो भी उसको कभी सहयोग नहीं करेंगे, उसको वैसे ही अवस्था में छोड़ देंगे। लेकिन अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए हजारों लाखों रुपयों का खर्चा करेंगे, बड़े बड़े खर्चे करेंगे। तो ऐसा समय आने वाला है जो तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे इस आश्चर्य के द्वारा व्यक्त हुआ। और नकुल ने देखा था कि लुढ़कती हुई जो चट्टान है, तो राहत की सांस लेते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि नकुल, तुमने तो वो देख लिया जो मैं बताना चाहता था, कि इन नाना प्रकार के पतन से होते हुए, संसार के विनाश की ओर आगे बढ़ते हुए इस मनुष्य के कदम उस छोटे से पौधे से रुक जाएंगे जो ईश्वर भक्ति का पौधा है, जो आस्तिकता का पौधा है, जो चरित्र का पौधा है। जब उस पौधे की शरण में व्यक्ति पहुंच जाएगा तो बहुत ऊंचे पहाड़ से लुढ़कता हुआ विनाशकारी कार्यों को करता हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन को संभाल सकेगा, अपने जीवन को बचा सकेगा। आइए आज इस कथा के माध्यम से हम ये विचार करें कि क्या वास्तव में श्री कृष्ण की कही हुई वो बातें या पांडवों के द्वारा देखे गए वो स्वप्न या आश्चर्य सत्य हो रहे हैं, और क्या हम वास्तव में ऐसे ही समय में हैं। वैदिक संस्कृति सदैव से बाहर से अंदर की ओर ले जाने वाली रही है, इसलिए सबसे पहले हम वैश्विक परिवेश में इस बात को देखेंगे और विचार करेंगे कि क्या वास्तव में आज जिस ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, आज जिस वैश्वीकरण की हम बात करते हैं, क्या वास्तव में वो वैश्वीकरण हुआ है, क्या वास्तव में वो ग्लोबलाइजेशन हुआ है। इस WWW के युग में, वर्ल्ड वाइड वेब के युग में, क्या हम वास्तव में अपने आप को संसार के साथ में जोड़ पाए हैं या हम उससे और दूर हो गए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज संचार क्रांति का युग है
और इस संचार क्रांति के युग में एक और जहां व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के लिए, यहां से हजारों मील बैठे हुए व्यक्ति से एक दूसरे को संचार करने के लिए, बातचीत वार्तालाप करने के लिए जहां साधन उपलब्ध हुए, वहीं पर व्यापार आदि के लिए भी और बहुत सारी जो चीजें हमारे आपसी व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को चलाने के लिए भी बहुत सारे साधन संचार क्रांति ने हमको प्रदान किए हैं। लेकिन इस संचार क्रांति के युग में हम ये विचार करें कि क्या हम विश्व से जुड़े हैं? तो हम जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारा जुड़ाव तो केवल हमारे स्वार्थों के लिए हुआ है। हम जहां व्यापार करना चाहते हैं वहां पर हम इस www के माध्यम से जुड़ गए। जहां पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं संबंधों के नाते, उनसे मिलने के लिए हम कई बार एक दूसरे से संचार के माध्यम से जुड़ गए, संचार के साधनों के माध्यम से जुड़ गए। लेकिन वेद की दृष्टि में ये सच्चा वैश्वीकरण नहीं हुआ। वेद इस विषय में क्या कहता है, आइए हम ऋग्वेद के एक मंत्र के माध्यम से जानते हैं। वेद कहता है, वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर भरद्वाजेषु यजतो विभावा शातवने शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे जरते सुनृतावान। इस मंत्र में परमपिता परमेश्वर वेद के माध्यम से ये उपदेश करते हैं कि वास्तव में जो ग्लोबल सिटीजन है या वास्तव में जो वैश्वीकरण है, ग्लोबल मैन या ग्लोबलाइजेशन है, वो है क्या। और इस कॉन्सेप्ट को आदि सृष्टि में वेद के समय में ही परमात्मा ने हमको दे दिया, लेकिन हमने इसके बहुत छोटे से हिस्से को अपनाया है। आप देखिए, विचार कीजिए कि क्या इस विश्व में केवल मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है? इन अन्य सारे पशु पक्षी प्राणी वनस्पति आदि के प्रति क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो हमें पता चलता है कि हम तो वास्तव में वैश्वीकरण के नाम पर बहुत छोटे से भाग के साथ में जुड़ पाए। दूसरी एक और बात, इसको अन्यथा रूप में न लें, इसको समझने का प्रयास करें। आप दुनिया के सबसे पहले वेब के बारे में बात करें तो सबसे पहला वेब इस दुनिया में कहां से आया? मकड़ी से। परमात्मा ने मकड़ी को एक शक्ति दी है कि वो अपने चारों ओर एक वेब बनाती है। लेकिन वो वेब किसके लिए होता है? जुड़ने के लिए या फंसाने के लिए? इस पर हमें विचार करना होगा। मैं बाद में इस बात पर आऊंगा। वेब कभी जुड़ने के लिए नहीं होता, वेब हमेशा फंसाने के लिए होता है। नेट कभी जुड़ने के लिए नहीं होता, नेट हमेशा फंसाने के लिए होता है। और आज हम देख रहे हैं कि वास्तव में इस वेब और नेट के जाल में फंसे हुए हम सभी एक दूसरे से जुड़े कम हैं और दूर ज्यादा हो गए। और खास तौर से जिस वैश्वीकरण की बात वेद कर रहा है वो ग्लोबल मैन है, वो वास्तविक ग्लोबलाइजेशन है जिसमें मनुष्य एक विश्व मानव के रूप में उभरता है। और विश्व मानव कौन है? विश्व मानव वो है जो विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए और अन्य पशु पक्षियों के लिए कल्याण की भावना को अपने हृदय में रखता है। साथ ही साथ अपने जीवन के समस्त कार्यों से वो सदैव ही सबका हित साधने का कार्य करता है। हम लोग रोज एक मंत्र बोलते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संग में मही। यह है वैदिक ग्लोबलाइजेशन। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा आचरण कैसा हो? सूर्य चंद्रमा की भांति अपने नियमों का पालन करने वाले हम बने। और फिर अपने जीवन में कौन से कार्य करें? 3 प्रकार के कार्यों को कम से कम अपने जीवन में हम करें। पहला, कि हम कभी भी किसी को भी उपेक्षित न करें। हम जिसको जहां सहयोग की आवश्यकता है यथाशक्ति सहयोग करने का प्रयास करें, एक दूसरे की उन्नति का प्रयास करें। हम जब आर्य समाज के नियमों के विषय में चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं ये संसार के ऐसे नियम हैं जो सार्वभौम हैं, यूनिवर्सल हैं। और वो यूनिवर्सल क्यों हो जाते हैं? जब ऋषि दयानंद कलम चलाते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, तब वो एक ग्लोबलाइजेशन का संदेश दे रहे होते हैं। तब वो आर्यों को आकर्षित कर रहे होते हैं इस बात की ओर कि हमारा जो कर्तव्य है वो केवल अपनी ही उन्नति पर
समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि विश्व मानव बनकर के हमें संसार के समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से अपने जीवन में कर्मठ कर्मवीर बनकर के आगे बढ़ना होगा। और दूसरा, हमें ज्ञानवान होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति संसार में ये कह करके छूट नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो जानकारी ही नहीं थी, इसलिए मैं ये नहीं कर सका। आजकल मैनेजमेंट में एक बात पढ़ाई जाती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप संसार के नियमों को नहीं जानते, अगर आप राष्ट्र के नियमों को नहीं जानते, अगर आप व्यवस्था के नियमों को नहीं जानते, तो ये आपकी गलती है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है जिसकी वजह से गलती करने पर आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हम ज्ञानवान हों, दानी बने, और उसके साथ सबसे बड़ी बात जो कह दी, जिसकी आज विश्व में कमी दिखाई देती है, संगठित होकर के चलें, संगमे मही। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करने वाले नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ उसको साथ लेकर के चलने वाले नहीं होंगे, तब तक निश्चित मान लीजिए हम विश्व मानव के इस ग्लोबल मैन और ग्लोबल सिटीजन के किरदार को कभी भी अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। और आगे वेद कहता है, कृणवंतो विश्वमार्यम, हे लोगों, तुम इस संसार को श्रेष्ठ बनाओ। और श्रेष्ठ की, आर्य की परिभाषा देते हुए कह दिया कि आर्य कौन है? वो तो अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करता है, वो जो सदैव कर्मठ रहता है, और वो जो वेद की आज्ञाओं का, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वो व्यक्ति वास्तव में आर्य है। और इस प्रकार से वो अपने साथ साथ विश्व के कल्याण की भावना को ओतप्रोत होकर के निभाता है, और उससे अपने साथ साथ वो सबका कल्याण कर पाता है। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम इस बात का विचार करें कि क्या वास्तव में हम आज ग्लोबलाइजेशन के युग में ग्लोबल हुए हैं, हम ग्लोबल सिटीजन बने हैं या नहीं बने हैं? ये विचार करने के लिए मैं आपके पास इस विषय को यहीं छोड़ता हूं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, अपने देश की जब हम बात करते हैं, तो हम कहीं और नहीं, वेद की ही शरण में जाते हैं। और वेद हमसे क्या अपेक्षा रखता है एक सच्चा राष्ट्रभक्त होने के लिए, ये एक बड़े सुंदर मंत्र में ऋग्वेद में बतलाया गया है। ये युध्यन्ति प्रधनेषु शूरा तो ये तनुत्यज ये वा सहस्र दक्षिणाः तांसि देवापि गच्छता। इस मंत्र में दो वीरों की बात की गई, पहला युद्ध वीर और दूसरा दानवीर। राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए ये दो लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक जो प्राण प्राण से युद्ध के मैदान में शत्रुओं से अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है, उसे युद्ध कहा। और जो इस राष्ट्र रक्षा के संकल्प के लिए अपनी देह का त्याग कर देता है, वो बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति है। आज भी आप देखते हैं कि सीमाओं पर हमारे जो सैनिक हैं, और केवल मात्र सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के अंदर भी जो बहुत सारे अन्य सशस्त्र बल हैं, उनमें जो सैनिक हैं, जब भी कभी कोई आतंकवादी हमला होता है, घटना होती है, जब भी कहीं दंगे होते हैं, जब भी कहीं किसी इसी प्रकार की अराजकता की स्थिति बनती है, वो लोग अपने प्राणों की परवाह न करते हुए और निकल पड़ते हैं उससे समाज को बचाने के लिए, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा के लिए। तो इसको वेद ने बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति कहा है। और उसी के पैरेलल, नहीं, उसी के पैरेलल एक और व्यक्ति को गिना है, और उसका नाम है दानवीर। जो व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति के लिए, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा, राष्ट्र पर एक बहुत भारी विपत्ति आई, एक वैश्विक महामारी जिसने हम सबको बांध करके आज घरों में रखा हुआ है। इस वैश्विक महामारी की जब शुरुआत हुई, तो हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की लोगों से कि आप कृपा करके इस संकट के समय में सहयोग कीजिए, इस राष्ट्र को आपके सहयोग की आवश्यकता है। और आपने देखा कि इस देश के व्यवसायियों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने दरवाजे खोल दिए। जितने भी संगठन थे सामाजिक कार्यों को करने वाले, उन सब ने अपने खजाने खोल दिए, और जितना भी जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में जो कुछ भी वो कर सकते थे, उन्होंने इस राष्ट्र को सहयोग करने के लिए अपना कर्तव्य निभाया। तो इनको भी वेद में बहुत ऊंची श्रेणी का व्यक्ति गिना गया है। यदि वास्तव में हम अपने आप को राष्ट्रभक्त कहना चाहते हैं, तो हमें ये विचार करना होगा कि वेद ने जो अपेक्षा हमसे रखी है, क्या वास्तव में हम उन अपेक्षाओं के पास हैं? क्या हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं?
क्या हम राष्ट्र को अपने कर्म से और अपने धन से सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर हैं? यदि हैं तो वास्तव में हम राष्ट्रभक्त हैं, उसके पास हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम इस राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के आए। यूं तो वेद में राष्ट्रीयता के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन आज मैं इन्हीं दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम ये प्रयास करें कि हम कैसे अपने जीवन में अधिक से अधिक राष्ट्र को सहयोग प्रदान कर सकें और आगे बढ़ करके हम इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएं। इसके बाद तीसरा स्तर जहां पर हम अपने जीवन को निरीक्षण करें, अपने जीवन का आकलन करें, वो है समाज का स्तर। समाज के स्तर पर हम क्या कर रहे हैं? समाज के लिए ऋग्वेद ने ही एक बहुत बड़ी बात कही है और उस बात को अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया, मैं अक्सर अपने व्याख्यानों में इस बात को चर्चा में लाता हूं अलग अलग रूपों में। आज उस मंत्र के माध्यम से ही मैं आपके सामने रख देता हूं। अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वा वृद्धु सौभगाय युवा पिता स्वपा रुद्र येषाम सुदुगा कृष्णी सुदिना मरुद्भ्यः। इस मंत्र में यह कहा गया है कि अज्येष्ठासो अकनिष्ठास, समाज के अंदर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ये बड़े और छोटे को जो डिवाइड करने वाली लाइन है, यही वास्तव में समाज में सबसे बड़े विघटन का कारण है। और जब तक हम भेदभाव से रहित नहीं होते, जब तक हम इस ऊंच नीच के व्यवहार से रहित नहीं होते, जब तक हम किसी को निकृष्ट और किसी को उत्कृष्ट, ये अपने मन में जो भावना हमने पाल रखी है, उसके कारण से जो राग और द्वेष, सम्मान और असम्मान का भाव जो हम अपने मन में ले आते हैं, इस भाव से जब तक हम दूर नहीं रहते, तब तक निश्चित मान लीजिए कि समाज की उन्नति होना बहुत मुश्किल है। इसलिए वेद हमको उपदेश करता है कि सब लोग भाई भाई की तरह प्रेम पूर्ण तरीके से आगे बढ़ें, मिल करके बढ़ें, क्योंकि हम सब अंततोगत्वा उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। और वो परमेश्वर कैसा है? वो सदा युवा रहने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। हम भी सदैव युवा रहें, अर्थात हम जोश से उत्साह से भरे रहें और सबके कल्याण के लिए कार्य करने को हम तत्पर हों। जब ऋषि दयानंद ने कलम चलाई तो क्या लिखा? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अरे आर्यो, हमारा मुख्य उद्देश्य तो संसार का उपकार करना है, हम उस उद्देश्य को क्यों भूल बैठे? और स्वामी जी ने इससे आगे तुरंत कहा कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हम जब किसी का भला करने के लिए चलें तो उस प्रेम की भावना को, उस आदर सम्मान की भावना को, यथोचित यथा योग्य सत्कार करने की भावना को हम अपने मन से न निकाल दें। और इसके साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी वास्तव में समाज में समरसता का भाव हम लेकर के आ पाएंगे। वेद का एक मंत्र हम भोजन करने के बाद प्रतिदिन बोलते हैं, यदि वो आचरण में आ जाए तो क्या ही कहना है कि मोघमन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बदित्स सत्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ये भावना हमें अपने मन के अंदर लानी पड़ेगी कि जब तक हम अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए का उपयोग भी केवल अपनी उन्नति के लिए करते हैं, केवल अपने सुखों को, अपने साधनों को बढ़ाने के लिए करते हैं, तब तक वास्तव में भले ही हम कितने ही ईमानदार क्यों न हो, लेकिन वेद की दृष्टि में हम चोर ही कहलाएंगे, पापी ही कहलाएंगे। वास्तव में तो हमारा उत्थान तब होता है जब अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से कमाए हुए और प्राप्त किए हुए धन और साधनों से हम दूसरों का कल्याण करने के लिए तत्पर। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूं कि अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये भावना हमारे मन के अंदर आ जाए और इस भावना के साथ में हम देखें कि हम समाज में रहते हुए, समाज का कार्य करते हुए, समाज के इस आदर्श से कितने दूर हैं और कितने पास हैं। और इसके बाद में हमारे जीवन की जो सबसे प्यारी इकाई, जिसको हम परिवार कहते हैं, उस परिवार के स्तर पर हम देखें। परिवार में ऋग्वेद एक मंत्र देता है। ऋग्वेद का मंत्र कहता है, तन्नस्तुरी मपध पोषयित्नु देव त्वष्टिर्विराण स्वयस्व यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्त ग्रावा जायते देव काम। हे परमेश्वर, मुझे कैसी संतानें इस घर में चाहिए, अपने परिवार में मैं कैसे बच्चों को चाहता हूं। तो वहां बहुत सुंदर भावना व्यक्त की गई कि देवत्व की इच्छुक संतान मेरे परिवार में आए।
देवत्व से युक्त हो न हो, पर देवत्व को प्राप्त करने की इच्छुक हो। और इच्छुक इसलिए क्योंकि जो बहुत सारे गुणों से युक्त है पहले से, वो तो उसका प्रारब्ध है, लेकिन जो इच्छा को लेकर के, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के, जो कर्म करने की इच्छा को लेकर के, और जो राष्ट्र की, समाज की सेवा करने की इच्छा को लेकर के जन्म लेता है, अपने जीवन में वो देवत्व को और मुक्ति तक को प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है। तो गुण हो कि न हो, लेकिन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा अवश्य हो, ऐसी संतान हे परमेश्वर कृपा करके मेरे घर में आप देना। हम लोग बचपन में एक श्लोक पढ़ा करते थे, सर्व लक्षण हीनोपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनुसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। जो व्यक्ति सारे लक्षणों से हीन है, न गाना जानता है, न बजाना जानता है, न बहुत होशियार है, न बहुत शक्तिशाली है, न बहुत सुंदर है, उसके बावजूद भी जिसके अंदर सदाचार है, जिसके अंदर श्रद्धा भावना है, वो परमात्मा की कृपाओं को 100 वर्षों तक प्राप्त करता है, अपने जीवन को 100 वर्षों तक आनंद पूर्वक तरीके से जीता है और अपने जीवन में सदैव उन्नति की ओर ही आगे बढ़ता है। तो वेद मंत्र के माध्यम से प्रार्थना गृहस्थियों को करनी चाहिए कि हमारी संतान में वीरता, कर्मठता, सुदक्षता और आस्तिकता का गुण है परमेश्वर अवश्य देना, जिससे हमारी ये संतानें देवत्व की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। और परिवार का माहौल कैसा हो, तो हम सब जानते हैं, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा हो सम्मना जाया पत्यश्च मधुमतीम वाचम वदतु शांतिमाम। जिस घर में सब एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ में जो मधुरता का व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ में जो स्नेह और सम्मान का व्यवहार करते हैं, उस परिवार में सदैव ही उन्नति होती है। और उस परिवार का जो आदर्श है वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला होता है। जहां भाई भाई से प्रेम करे, जहां बहन बहन से प्रेम करे, जहां पत्नी पति से, पति पत्नी से प्रेम करे, जहां पर माता पिता संतान और संतान माता पिता के प्रति प्रेम का व्यवहार रखे, आदर सत्कार का व्यवहार रखे, उनकी सेवा की भावना को अपने मन में रखे, और बेमन होकर के नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझ करके नहीं, बल्कि एक प्रेम के वशीभूत होकर के जब माता पिता की सेवा संतान करती है, तो उसका, उस परिवार का जो स्वरूप है वो कुछ और ही बन जाता है। एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार किसी व्यक्ति ने देखा कि एक बच्ची अपने थोड़े से छोटे, उम्र में थोड़ा सा जो उससे छोटा था, उस भाई को लेकर के पहाड़ के ऊपर चढ़ी जा रही थी। छोटी बच्ची थी, बच्चा भी छोटा था, लेकिन दोनों की आयु में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। जब एक व्यक्ति ने देखा तो उसने उससे कहा कि बेटी, तू इस पहाड़ पर चढ़ रही है, ये बच्चा भी चलने लायक है, तू क्यों इतना भारी वजन लेकर के चलती है, इसको भी थोड़ी देर चला, क्या तुझे ये बोझ मालूम नहीं पड़ता? तो उस कन्या ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उस बेटी ने कहा कि क्षमा कीजिए, पर ये बोझ नहीं है, ये तो मेरा भाई है, और भाई कभी बोझ नहीं होता। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना जब हमारे मनों में आ जाती है, जब हम कर्तव्य से भी उठ करके ऊपर प्रेम के वशीभूत होकर के जब परिवार का कल्याण और अपने भाई बहनों का, माता पिता का कल्याण अपने हित में ले आते हैं, अपने हृदय में ले आते हैं, तो ऐसी भावना से युक्त जो परिवार होता है वो वास्तव में बहुत उच्च स्तर की स्थिति को प्राप्त करता है। तो हम ये विचार करें कि हम अपने परिवार के कितने पास हैं, हम परिवार से कहीं दूर तो नहीं होते चले जा रहे। इस वैश्वीकरण की भागदौड़ में ऐसा तो नहीं है कि हमारे माता पिता ये इंतजार करते रहते हैं कि हमारी संतान कब आके हमारे पास बैठेगी, हमारी बातों को सुनेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे इस इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे माता पिता हमारी बात को सुनेंगे? ऐसा तो नहीं कि हमारे मित्रजन हमारी प्रतीक्षा ही करते रहते हैं कि कब हमारे मित्र हमसे बातचीत करेंगे या हम उनके साथ में जुड़ेंगे? ये विचार करना बहुत आवश्यक है। आज हमारे हाथ में इस तकनीक ने, इस वैश्वीकरण के युग ने और इस संचार क्रांति के युग ने बहुत सारे साधन तो दे दिए, लेकिन उन साधनों का उपयोग कैसे करना है, इससे हमें आपसी निकटता बढ़ानी है या दूरियां बढ़ानी है, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर है। इसलिए हम ये विचार करें कि क्या इन साधनों के माध्यम से हम अपने परिवार के पास आए हैं या हम उससे दूर हो गए हैं। और इसके बाद अंतिम बात, क्योंकि मैं बाहर से अंदर की ओर चल रहा हूं, हम अपने आप से कितने दूर हैं और अपने हम कितने पास हैं, इस बात पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है।
क्या हमने अपने आप को अपने आप से दूर कर लिया है, या हम अपनी ओर कुछ आगे बढ़े? सबसे पहले तो हम उस शिक्षा, उस विद्या की बात करें जो हम प्राप्त करते हैं। आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में शिक्षा का प्राप्त करना केवल और केवल कंपटीशन फाइट करने के लिए हो गया। हम जो कुछ सीखते हैं वो इस दृष्टि से सीखते हैं कि इससे हम कौन से कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन इस दृष्टि से नहीं सीखते कि जीवन के किस कंपटीशन में, जीवन की किस विपरीत परिस्थिति में, जीवन की किन स्थितियों में हमारे काम में ये ज्ञान आएगा। लेकिन वेद कहता है जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें। और कैसे पढ़ें? साधना के रूप में पढ़ें। ऐसे पढ़ें कि उससे 4 काम हम अपने जीवन में कर पाए। विद्या की उपादेयता बतलाते हुए वेद कहता है कि अगर ये 4 काम होते हैं तो उस विद्या का महत्व है, अन्यथा उस विद्या का कोई महत्व नहीं रह जाता। पहला है अध्ययन। जब हमने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, बहुत ध्यान लगा करके पढ़ा, और जब पढ़ा तो पढ़ करके उसको मन में बिठाया, उसका बोध हमने किया कि ये वास्तव में हमारे जीवन के लिए, विश्व कल्याण के लिए, समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए और पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इस बात पर हमने अगर अपनी विद्या को प्राप्त करते समय विचार कर लिया, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते समय अगर हम ये विचार अपने मन में लेकर के आते हैं और उसके बाद उसका बोध अपने मन में लाते हैं, तो वो बोध करना बहुत आवश्यक है। और जब हमें ये बोध हो जाए कि ये वास्तव में मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए, समाज की उन्नति और संगठन को बढ़ाने के लिए ये उपयोगी है, आवश्यक है, तब हम उसको प्रयोग में लेकर के आए। आज ये बात बिल्कुल बीच से हट गई है। हम किसी भी चीज को सीखते हैं और सीख करके उसके बारे में हम बोध नहीं करना चाहते, विचार नहीं करना चाहते कि ये हानिकारक होगी लॉन्ग टर्म में या फिर जाकर के लाभदायक होगी। हम बस कोई भी चीज सीखते हैं, हमको सिखा दी गई इसलिए, हमारे ट्रेंड में है इसलिए हमने आज इस चीज को सीख लिया, हम उसको ट्रेंड हो गए और ट्रेंड होकर के हमने उस बात को इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन बीच में जो विचार करने की स्थिति होनी चाहिए थी, उस विचार को हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो इस विचार को हम जब तक लेकर के नहीं आएंगे, तब तक हमारी ये जो विद्या है, हमारी जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, ये वास्तव में कल्याणकारी नहीं होगी। तो हम ये विचार करें और उसके बाद जब प्रयोग करके उसका लाभ हमें दिखाई देने लगे तो उसका फिर प्रचार प्रसार करें। तो विद्या के ये 4 चरण हैं। पहला अध्ययन करना, दूसरा उसका बोध, उसके ऊपर मनन विचार करना, तीसरा उसको प्रयोग में लाना और चौथा उसका प्रचार प्रसार करना। अगर अच्छी बात है तो इस रूप में प्रचार करना कि इस कार्य से ये लाभ होते हैं, और अगर कोई ऐसी बात जिससे हानि हुई है तो उसका इस रूप में प्रचार करना कि ऐसा फिर कोई आगे न करे, इससे बहुत सारी हानियां होती हैं। ये 4 विद्या के चरण हैं जिसके द्वारा वास्तव में विद्या की प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बिल्कुल उल्टा ही, विचार तो हट ही गया, उसके साथ साथ अगर किसी के पास कोई टेक्निक आ गई तो उसका फट से पेटेंट करा लेता। हम नहीं बताएंगे किसी को, कोई इसको यूज ना कर पाए। हमारे ऋषियों ने ऐसा कभी नहीं किया। पतंजलि आदि ऋषियों ने जीवन के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के लिए जो विद्या उनके पास में थी, उस विद्या का पूरे संसार के लिए उन्होंने प्रचार कर दिया। उस परमेश्वर की जो विद्या है वो सबके लिए है। वो खुद कहता है कि ये हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, हर व्यक्ति के लिए आचरणीय है और हर व्यक्ति को इसको ग्रहण करना ही चाहिए। ऋषि दयानंद भी इसी बात को कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म, अर्थात अपने जीवन में जो भी श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी उन्नति करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वो वेद को पढ़ें, पढ़ाएं, सुने और सुनाएं। तो जब हमारे ऋषियों की परंपरा में, आर्ष ऋषियों की परंपरा में यह सदैव से रहा है कि वो अपनी किसी भी अच्छी बात को, किसी भी ज्ञानवर्धक बात को छुपाते नहीं रहे, उन्होंने विश्व कल्याण के लिए उसको समर्पित किया। तो आज हम किस ओर चल पड़े हैं कि हम जरा जरा सी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी छुपाते फिरते हैं कि ये किसी और को पता न चल जाए, कोई और इसका लाभ न उठा ले। जिसको भी उठाना है पहले मुझे उसका पैसा दे, मुझे रॉयल्टी दे, उसके बाद में उसका लाभ मैं किसी को दूंगा। ये जो भावना, ये वास्तव में वैश्वीकरण की भावना नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन की भावना नहीं, केवल मात्र व्यापार की भावना है। और इससे अगर हम समझते हैं कि हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, वैश्विक मानव बन रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं, तो वास्तव में हमें ये विचार करना होगा कि हम ग्लोबल सिटीजन बनने के कितने दूर हैं, कितने पास हैं। उसके बाद इससे और अंदर चलते हैं, हमारी बुद्धि और हमारा मन। क्या हम अपनी बुद्धि और अपने मन को पास ला पाए?
योग शास्त्र हमको ये बताता है कि जब तक बुद्धि और मन का तारतम्य नहीं होगा तब तक हम जुड़ नहीं पाएंगे अपने आप से। और आज हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि तो हमें बताती है कि ये लीगल है, हमारी बुद्धि तो हमें बताती है ये इंजीरियस है, हमारी बुद्धि तो हमें बताती है ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर के उन्हीं सब कार्यों को करने में तत्पर हो जाते हैं। जब तक मन और बुद्धि का एक संयोजन नहीं होगा, जब तक मन और बुद्धि एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक मन और बुद्धि को हम एक दूसरे के निकट लेकर के नहीं आएंगे, वेद का फिर एक मंत्र में उद्धृत करता हूं यहां पर, जो ये कहता है कि जिसे अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है वो वेद की शरण में क्यों आए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज मैंने जिन बातों को कहा है ये एक भी बात वेद के बाहर की नहीं है। कई बार युवा साथी मुझसे पूछते हैं, पंडित जी क्या आज के युग में भी वेद की उपादेयता है? मैं कहता हूं हाँ, आज भी है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है। और जो ईश्वर है, जैसा मैंने अभी बोला, वो सदा युवा रहने वाला, सबका कल्याण करने वाला है, उसका ज्ञान भी सदा युवा रहने वाला और सबका कल्याण करने वाला है। न ममार्य न जीरेती, ये ज्ञान कभी न नष्ट होने वाला है, न बूढ़ा होने वाला है, न आउटडेटेड होने वाला, ये सदा रहेगा, सबके कल्याण को करता रहेगा। और इसी मंत्र में एक बात कही गई है, युंजते मनोत युंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। हम लोग अक्सर इस मंत्र को पढ़ते हैं कि जो लोग वास्तव में उस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में जीवन के उच्च स्तरीय आनंदों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं और जो लोग कल्याणकारी भावना के साथ में विश्व कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, उन सबके लिए यह आवश्यक है कि उनके मन और बुद्धियां एक दिशा में चलें। वो अपने मन और बुद्धि को जोड़ करके उनके साथ, उनको साथ साथ लेकर के चलें, तभी वास्तव में वो उस कार्य को कर सकते हैं। हमारे सब जो प्राचीन महर्षि ऋषि हुए हैं वो सब इस बात को ध्यान में रखते हुए, और युज धातु का अर्थ ही होता है जोड़ना। अब हम देखें कि हमारा जो संस्कृति है, वास्तव में जो हमारे प्राचीन ऋषि हैं वो योग की बात करते हैं, वो जुड़ने की बात करते हैं, और आज हम वेब की बात करते हैं, जाल की बात करते हैं, फंसने की बात करते हैं। अब आप सोचिए कि जुड़ना जाल के माध्यम से तो नहीं होगा, जुड़ना तो योग के माध्यम से ही होगा। और इसलिए हमें ये विचार करना है कि विश्व के, राष्ट्र के, समाज के, परिवार के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके बाद में हम अपने लिए भी हमारे जो कर्तव्य हैं उनको भी क्या ठीक प्रकार से निभा रहे हैं, हम अपने कितने पास हैं और कितने दूर हैं। अब एक समाधान की बात हम करेंगे, क्योंकि ये सब अभी समस्याओं की बात हुई। इसका समाधान क्या है? समाधान आज हम देखते हैं कि हमें अगर विश्व में किसी स्थान पर जुड़ना है, किसी के साथ जुड़ना है, तो हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेट से हम केवल उन्हीं लोगों से जुड़ सकते हैं जिनके पास इंटरनेट भी हो, जिनके पास में साधन भी हो, बाकियों से हम नहीं जुड़ सकते। लेकिन क्या इस वेद के मंत्र में जो जुड़ने की बात कही गई, जो विश्व मानव बनने की, सबके कल्याण की बात कही गई, वो क्या इसके द्वारा पूरी हो जाएगी? वास्तव में नहीं होगी। तो कैसे पूरी होगी? तो हमें उसके साथ जुड़ना होगा जो इस संसार के कण कण में व्यापक होकर के इस संसार का संचालन करने वाली व्यवस्था है, उससे हमें जुड़ने का प्रयास करना होगा। और उससे हम कैसे जुड़ेंगे? तो महर्षि दयानंद बहुत सुंदर एक विधि देते हुए हमसे कहते हैं, स्तुति प्रार्थना के द्वारा हम उसकी उपासना कर पाएंगे। उस परमपिता परमेश्वर के पास जब तक हम नहीं बैठेंगे, क्यों? क्योंकि वही एकमात्र है जो इस संसार के कण कण में व्यापक हो रहा है, वही एकमात्र है जो इस संसार के चर और अचर सबका संचालन कर रहा है, वही एकमात्र है जो केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के संचालन में जिसकी शक्तियां काम कर रही हैं, और वही एकमात्र है जो केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, जो केवल पशु पक्षियों के लिए भी है, वो वनस्पतियों के लिए भी है, और वो इस संसार के प्रत्येक पदार्थ के निर्माण और ध्वंस की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। उसके साथ जब हम सामंजस्य बिठा लेते हैं और तब हम जब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तब वास्तव में हमारी वो प्रार्थना उस परमेश्वर तक पहुंच करके और इस संसार के सब प्राणियों के, छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर के और बड़े बड़े प्राणियों तक के कल्याण के लिए वो प्रार्थनाएं उस परमेश्वर के पास में
हमारी पहुंचती हैं। और इसलिए वेद की जो बात है कि हम अपने साथ जुड़ें, वेद में अनेकानेक मंत्रों में बहुत सुंदर सुंदर बातें की गई हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम अपने साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम वास्तव में न विश्व के साथ में जुड़ पाएंगे, न परिवार के साथ जुड़ पाएंगे, न राष्ट्र के साथ जुड़ पाएंगे, न समाज के साथ जुड़ पाएंगे, न विश्व के साथ जुड़ पाएंगे। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले साधना के माध्यम से, ईश्वर स्तुति और प्रार्थना के माध्यम से हम उस परमेश्वर के साथ जुड़ें। विश्व के बड़े बड़े महान वैज्ञानिक, विश्व के बड़े बड़े धुरंधर लोग, जिन लोगों ने अपने जीवन में अहंकार पाल रखे थे, जिस समय वो संसार को छोड़कर जाने लगे तो उनको ये एहसास हो गया कि वास्तव में हम तो एक क्या थे, बहुत साधारण शक्ति वाले लोग थे, लेकिन वास्तव में तो शक्तिमान वो है जो इस संसार को चला रहा है। और उन्होंने फिर अपने जीवन के अंतिम समय में इसको अनुभव करते हुए लोगों के सामने आदर्श के रूप में, लोगों के सामने एक सीख के रूप में रखा। चाहे हम सिकंदर के जीवन के उदाहरण की बात कर लें, हम सबने सुना हुआ है कि उसने अपने हाथों को बाहर निकाल करके और सारे वैद्यों को अपने जनाजे के आगे चलने के लिए कहा, इस दृष्टि से कि तू क्या अभिमान पाल करके बैठा है, अरे तेरी ये संपत्ति, तेरा ये वैभव, तेरा ये राज्य शासन और तेरे बड़े बड़े जो वैद्य तूने समझ रखे हैं कि तेरे जीवन को बचा लेंगे, ये कोई काम नहीं आएगा। जब उधर से एक बुलावा आ जाएगा, उधर से जब कूच का डंका बज जाएगा तो फिर ये कुछ भी काम नहीं आएगा। हमने माइकल जैक्सन को आधुनिक युग में देखा, कितनी बड़ी व्यवस्था उसने अपने आप को बचाए रखने के लिए की थी, लेकिन 50-52 साल की उम्र में ही उसको संसार छोड़ करके जाना पड़ा। लाप्लास नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने पूरे जीवन जो कुछ भी लिखा पढ़ा उसमें कहीं पर उसने ईश्वर का अनुभव नहीं किया, पूरी तरह से घोर नास्तिक और अनिश्वरवादी था। लेकिन जब अंतिम समय में वो मृत्यु शैया पर था तो कहता है अपने असिस्टेंट से कि मेरे जो भी ग्रंथ अब छपेंगे, मेरी जो भी पुस्तकें अब छपेंगी, उन सब में तुम ईश्वर के प्रति धन्यवाद अवश्य व्यक्त करना मेरी ओर से, क्योंकि आज मैं ये अनुभव करता हूं जिस ईश्वर को मैंने पूरा जीवन नहीं माना, उस ईश्वर की ही व्यवस्था है कि आज इतना ज्ञानवान होकर के भी मैं असहाय इस शैया पर पड़ा हुआ हूं और कोई शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींचे ले जाती है, मैं विवश हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तो आज मुझे उसकी सत्ता पर विश्वास होता है। तो जब हम अपने साथ जुड़ते हैं तब हम उस परमेश्वर के साथ में जुड़ पाते हैं, और जब हम उस परमेश्वर के साथ में जुड़ पाते हैं तब हम इस संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ में अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना सम्मान, अपना आदर, अपना कर्तव्य, इन सब को निभाने में समर्थ हो पाते हैं। तो ये विचारणीय विषय आज मैंने इसलिए आपके बीच में रखा कि हम ये विचार करें इस युग में कि हम कितने दूर हैं, कितने पास हैं अपने जीवन के लक्ष्यों से। आप सबने बड़े ध्यान से इस बात को सुना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आर्य समाज घाटकोपर का कि उन्होंने अपने इस वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आप सब लोगों के साथ में जुड़ करके अपने इन विचारों को शेयर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।